अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज थोड़ा सा सूरज कहीं निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ख़ास कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन वो जो निकलने की कोशिश करता है ना, वो भी एक रहमत का छोटा सा एक हिस्सा नज़र आता है कि थोड़ी सी धूप, लेकिन है नहीं। मौसम वैसे का वैसा ही है। एक बात तो वैसे मौलाना फजल रहमान की बात ठीक ही थी कि मीना को उस टाइम, अभी नहीं, अभी तो नहीं सवाल पैदा हो सकता, आगे कर लेते ना मार्च में, तो बड़ा मज़े का मौसम होना था, खुल के लोग इलेक्शन लड़ते। अब ट्रैफिक और उसके अलावा धुंध, बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन हिस्सा है। जिन मुल्कों में बर्फ़ें पड़ती हैं वहाँ पर भी तो इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन की जो तारीख है उस पर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन खैर, अभी चले ज़रा PTI की जो वकला है ना। अच्छा, मुझे लगता है कि चुन चुन कर इमरान खान ने हर शोबे के नालायक तरीन लोग ढूंढ कर अपनी पार्टी में भर्ती किए हुए हैं। वो मतलब पोस्टर बॉय जो जिसको दिखा के, असद उमर याद है आपको, सुबह शाम तकरीरें, असद उमर आएगा तो पाकिस्तान पता नहीं की बन जाएगा, अमेरिका बन जाएगा, कनाडा बन जाएगा। उसको 6 महीने के बाद खुद अपने हाथों से, अपने कलम से फारग कर दिया, और वो उसके बेचारा उसके बाद आई डोंट नो क्या करता रहा और कैसे करता रहा। अच्छा, उसके बाद और बहुत सारी मिसालें हैं, बल्कि खुद इमरान खान सबसे बड़ी मिसाल है कि इमरान खान से निकम्मा इंसान ना को पहले किसी ने देखा होगा, और शायद ना ही पाकिस्तान की तारीख में कोई होगा। लेकिन ये जो वकील, अब इनको मैं वकील को नालायक कहूँगा, बल्कि वकील लायक है, इनकी नालायकियाँ कह लेते हैं, ठीक है ना जी, ताकि वकील भी ना वो मतलब अब हमारे खिलाफ हो जाए कि हमें नालायक कह रहे हैं। PTI के वकला की जो नालायकियाँ हैं वो कौम के सामने खुलकर आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। पहले ये अदालत के बाहर जलील होकर बाहर आते थे तो कहते थे कि अंदर बड़ा सी काम बहा के हैं, मतलब अंदर होंगे जलील ही सा ना जजा सामने, लेकिन बाहर आकर मीडिया पे ये जनाब, क्योंकि जाहिर है कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब जज थोड़ी उठ के बाहर आ जाएंगे मीडिया के सामने और कहेंगे कि आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। और टीवी चैनलों पर जब इनसे कहा जाता था कि यार ये बात ये नहीं भी, तो ये मानते ही नहीं थे। और पता है रोला पाने थे इमरान खान के वकील, इमरान खान को भी पीछे छोड़ जाते हैं। पहले तो वैसे भी जज इनके अपने होते थे, मैच फिक्स होता था, रिलीफ मिलता था। ये अदालतों में जाते थे, जज कहते थे कि तुसी रहन दो, असी गल करने हैं, मतलब इनकी जगह पे जज बात किया करते थे और जज दलाइल दिया करते थे इमरान खान साहब के हाल में। गुड टू सी यू कहा करते थे जज। ओ खान साहब आ गया, लम्मा सोना है जी, नालायक तरीन इंसान आया, गुड टू सी यू। लेकिन अब एक्सपोज हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि सब कुछ लाइव चल रहा होता है। मैं और आप भी देख रहे होते हैं, टीवीओं पर भी लाइव चल रहा होता है, पूरी कौम देख रही है कौन किन्ने पानी चे, किड्डा गुल नलायक थे, किड्डा गुल लायक है। बल्ले के निशान पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, हामिद खान पेश हुए। आज हमने काजी के सामने हामिद खान साहब, जिनकी बड़ी इज्जत करते हैं, कुछ नलायकियां उनकी भी देख ली। बगैर तैयारी के काजी के सामने पेश हुए, सारे सोशल मीडिया वाले दलाइल पेश कर रहे थे। अच्छा देखें, जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत बड़े वकील हैं तो आप तैयारी ना करें। मैंने एक दफ़ा बहुत पहले, मुझे हमारे शबाज साहब होते थे जो हॉकी के प्लेयर, उनके जो जूनियर थे, उन्होंने मुझे बताया वो हॉलैंड में बड़ी हॉकी खेल के आए हैं। उन्होंने कहा जी शबाज साहब नेट प्रैक्टिस नहीं करते थे, इतना कॉन्फिडेंट था उनको। तो मैंने दिल में सोचा यार प्लेयर जितना भी बड़ा हो जाए, उस्ताद जितना भी बड़ा हो जाए, जिस चीज़ के लिए जाना हो उसकी तैयारी करनी चाहिए। मतलब आप घर से निकलते हैं, आप उठते हैं, सुबह शेव करते हैं, शावर लेते हैं, बाल ठीक करते हैं, रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, फ्रेश होते हैं, परफ्यूम तैयारी करते हैं ना आप बाहर निकलने से पहले। मतलब कभी देखा है आपने रजाई जो निकले बंदा थे, मुंह भी ना धोवे थे, निकल पवे काम वास्ते, नहीं होता। और जो ऐसे निकलते हैं फिर उनकी जो हालत होती है वो आप देख सकते हैं। और जो उठ के तैयार होके कुछ शेव शूव करके क्रीम शीम ला के पप्पू बच्चे बन के निकलते हैं, उनको भी देखे। तो तैयारी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन यहाँ पे हामिद खान साहब शायद बगैर तैयारी के ही वो काजी साहब के हाथे चढ़ गए। तो फिर काजी साहब ने छिलिया, और जो छिला काजी साहब ने वो आपने देखा। काजी साहब सवाल पूछते थे कि ये जवाब सोशल मीडिया के फार्मूलों का दे रहे थे, जो थके हुए दलाइल अजहर सिद्दीक वगैरह देते हैं वही पेश कर रहे हैं। अब हामिद जो खान साहब हैं उनका मुकाबला अब अजहर सिद्दीक से किया जाए तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती है, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि उनके दलाइल जो है वो अजहर सिद्दीक की शक्ल, लग रहा था कि चेहरा जो है वो हामिद खान साहब का है और दलाइल जो है वो पीछे से आवाज़ जो है वो उनकी आ रही है अजहर सिद्दीक साहब की। ये हाल था आज। खैर काजी ने पूछा कि अकबर एस बानी मेंबर है, और तो बानी मेंबर को आप किधर हैं आपके? जस्टिस मजहर ने कहा कि बानी मेंबर को तो निकाला ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जी कि वकला ने कहा, उन्होंने पूछा जी आपके बानी मेंबर है अकबर एस बाबर, वो तो कह रहे हैं कि बल्ले का निशान। उन्होंने कहा जी उनको पार्टी से निकाल दिया। तो अब जज साहब ने पूछा खुदा के बंदो, जो बंदा बानी है, जिसने पार्टी बनाई है, जिसने पार्टी रजिस्टर्ड की है, जिसकी वजह से पार्टी है,
उसको पार्टी से कैसे निकाल सकते हो? उन्होंने जवाब दिया जी इमरान खान सारा कुछ ही कर सकते हैं, इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं, इमरान खान साहब बस सके प्योन भी करो कर दें तो कौन पूछने वाला है। इसलिए इमरान खान साहब ने उनको निकाल दिया था। यहां पर फिर फंस गए। अब जब अकबर बाबर की हैसियत भी अभी भी कायम है तो सारा केस ही उल्टा पड़ सकता है। तो फिर उनसे पूछेंगे जी बताएं क्या करना है बल्ले का निशान। खैर समात जारी है। अब तक की समात यही बताती है कि बल्ला शायद पीटीआई के पास ना रहे, लेकिन अगर रहे भी ना तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आने वाली। बल्ले का निशान, बल्कि मैं कह रहा हूं कि ये पता नहीं किसने जिद बनाई हुई है, क्यों जिद बनाई है। बल्ले का निशान होना चाहिए, बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप इमरान खान को हारने के बाद कोई ऐसा जवाब पेश ही ना करें, क्योंकि इमरान खान ने हारने के बाद नए नए तरीके, नए नए जवाब ढूंढने हैं कि मुझे इसलिए हारा, मेरे पास बल्ले का निशान नहीं था। देखिए एक ऐसी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा कागज जमा कराए, कागजात नामजदगी अपने उम्मीदवारों के, और सबसे ज्यादा शोर किया कि हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उससे बड़ा प्रोपोगंडा करने वाली जमात दुनिया में कहां हो सकती है। तो अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो ये प्रोपोगंडा और बहुत ज्यादा करेंगे। तो बेहतर यही है कि एक जमहूरी सोच रखें और इनको बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने दे। लेकिन एक गल ये बस साडे च नहीं हैगी, जिन्हों के वास्ते च है वो इन्हों के अपने ने। मैं इससे ज्यादा अब इस पर क्या कहूँ। इधर जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा सदन ने मंजूर कर लिया है। आप देखें इनको कितनी जल्दी है कि फौरी इस्तीफे मंजूर कराए जाते रहे। इसका मतलब है जरूर कुछ दाल में काला है, यानी इजाजुल हसन के खिलाफ कोई रेफरेंस आने वाला है। वैसे ग्रैंड हयात होटल का रेफरेंस ही बहुत बड़ा है, जो गैर कानूनी बना था, जिसका वकील इजाजुल हसन था। जब जज बना तो इसे गैर कानूनी होटल इसे कानूनी गैर कानूनी होटल करार दिया। आज इंसारबा से लिखते हैं। अच्छा, ये ग्रैंड हयात में ना ये पहले वकील भी थे, ठीक है ना, उसी फर्म के पहले वकील भी थे। जब इनके सामने आने होगा जी सब ओके दी रिपोर्ट है, खिंच दियो। खैर मैं अंसार बासी साहब ने जो लिखा है वो आपके से शेयर करता हूं। क्या जस्टिस इजाजुल हसन ने जुमेरात को इस खौफ से इस्तीफा दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ मुबीना तौर पर ग्रैंड हयात होटल केस में कार्रवाई कर सकती है। दो मुख्तलिफ ज़राए ने बताया, दी न्यूज़ को बताया कि जस्टिस इजाजुल हसन के ग्रैंड हयात होटल केस में मुतनाज़ा किरदार की वजह से उन्हें गैर मुतवक्का तौर पर इस्तीफा दिया। एक ज़राए ये भी कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस इजाज के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन मुतलका हलकों से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। ये खबर है कि जिस तरह पिछला भागा है ना, इजाजुल हसन भागा है, उसके भी बहुत बड़े बड़े केस जो है ना वो सामने आने वाले थे। कुछ 200 सफ़ात पर JIT जो 200 सफ़ात पर उसके खिलाफ आने वाला था, उसको कहीं से भनक मिल गई और वो भाग गया। अब अगली बारी इसकी है, ये इसलिए भाग जाएगा, अभी से कह रहा हूं भाग जाएगा। इसका भागना जो है ना वो पत्थर पे लकीर इसलिए है कि ये हर उस बुरे से बुरे काम में मुलव्वस है, ये हर उस 2 नंबरी में मुलव्वस है। 200 नहीं 400 सफ़ों पर इसका वो आएगा। खैर दूसरे जरिए ने जस्टिस इजाज के इस्तीफे की वजह ये भी बयान किया कि इस केस में जस्टिस इजाज के किरदार के हवाले से मुतलका मवाद मुख्तलिफ अदारों से चंद माह कबल जमा कर लिया गया। ग्रैंड हयात होटल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जनवरी 2019 में ग्रैंड हयात होटल की लीज की बहाली भी थी। ये भी बहुत बड़ा केस है कि इसकी लीज की बहाली की थी, जो कि मतलब कि उस वक्त बैन था। खैर ये लीज CDA ने 22 लॉज के खिलाफ वर्जियों पर मनसूख कर दी थी। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन भी शामिल थे, जो जज बनने से कबल BNP मैसर्स की वकालत करते थे। इस कंपनी को 13.5 एकड़ जमीन 1 कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड हयात होटल तमीर के लिए अलाट की गई थी, लेकिन कंपनी ने होटल के बजाय 40 मंजिला पुरतेश अपार्टमेंट कम्प्लेक्स तैयार किया और हरे भरे इलाके को रहायशी और तजारती इलाके में तब्दील कर दिया। ये जुर्म था उस कंपनी का और ये उनके वकील थे उस वक्त। ये अपार्टमेंट बासर हाई प्रोफाइल शख्सियात को फरोख्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट से 1 हफ्ता कबल मुख्तर ऑर्डर जारी करते हुए लीज बहाल कर दी थी और मैसर्स BNP पर कोई तरीका वजह किए बगैर 17.5 अरब का जुर्माना आयद किया था। इस पर CDA के वकील ने बेंच में जस्टिस इजाज की शमूलियत पर एतराज उठाया था और मैसर्स BNP के वकील की हैसियत से इन कंपनी के साथ साबिक ताल्लुक की निशानदेही भी की थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बेंच की सरबराही की हैसियत से इस एतराज को मुस्तरद किया और कहा कि जस्टिस इजाज के मैसर्स BNP के साथ पुराने तल्लुक हैं, इसका केस पर असर नहीं पड़ता। इस वक्त दी न्यूज़ में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मैसर्स BNP का क्याम 2005 में ग्रैंड हयात होटल की तमीर के लिए जमीन की नीलामी से कम वक्त कबल ही अमल में आया था। अच्छा, इस कंपनी के 3 पार्टनर थे जिनमें झगड़ा होता है। इसके बाद ये कंपनी एक ही मालिक की मलकियत में आ गई थी। मुबीना तौर पर कंपनी ने 1 अरब की अदायगी की थी, वो भी 2012 में की गई थी।
इस अदायगी को कई मरतबा रीशेड्यूल किया गया। इसके बाद 2016 में लीज मनसूख की गई। CDA ने नहीं चाहता था कि प्लाट की लीज बहाल हो, लेकिन CDA की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जस्टिस साकिब नवार ने सवाल किया, क्या CDI 13 साल से सो रहा था? उनको पहले होश नहीं आया जो अब केस उठाकर आ गए हैं। कबल अज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज की मनसूखी को बरकरार रखा। FI को हदायत की थी कि वो ज़मीन लीज पर देने और कवायद में नरमी और बोली के बाद तब्दीलियों की कंपनी के हक देने के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। मैसेज BNP ने हाई कोर्ट के फैसले को चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम होने वाले बेंच में चैलेंज किया था। इस बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन भी शामिल थे। इस होटल में साकिब निसार का भी फ्लैट है जिसे इसने कानूनी करार दिया था। इसे भी पकड़ना चाहिए। ये केस नैब में चलना है और चलने में ही बचत है। अंदाजा करें कि ये क्या गेमें करते रहे कि अपने एक फ्लैट की खातर, या फिर वो जो इंडिया से बनकर बेटे की शादी पर बहू का लहंगा आया था उसकी खातर कौम के क्या क्या नुकसान करके गए हैं। ये तो बड़े छोटे हैं ना। आप इसको देखें, पाकिस्तान को आज जो खंडरात बना हुआ है, यहाँ पे जो आज आम इंसान की जिंदगी जीरन है, इसका सेहरा किसको जाता है? ये टोले को जाता है। ये जो 3-4 रुकनी टोला था जो उस वक्त नवाज शरीफ को माफिया कहता था और इमरान खान को सादिक और अमीन के खिताब दे रहा था, उस सादिक और अमीन ने इनकी और मुल्क की जो माँ बहन एक की है वो आपके सामने अल्फाज जो है ना वो जरा संभालने पड़ते हैं कि ये पूरे का पूरा टोला, इसमें 2-4 फौजी थे, इसमें 2-4 अदलिया वाले थे, 2-4 सियासतदाने थे। और ब्यूरोक्रेसी तो फिर शामिल होती है ना। उनको क्या है, वो जिधर उन्होंने दिहाड़ी लगानी है, जिधर से मिल जाए वो लगा लेंगे, जो आ जाएगा। और उनको इमरान खान तो पसंद आया। आम काम जो 500 या 1000 रुपए में देके होता था, खान साहब दौर में क्योंकि करप्शन पर पाबंदी लगी थी, खान साहब ने करप्शन पहले 90 दिन में खत्म कर दी थी। वही काम जो है वो 4000 वाला काम जो है वो 15,000 20,000 रुपए में होता था। ये थी आप इमरान खान साहब और ये और इसके जिम्मेदार ये 3-4 जज जो है, ये सेरा इनका, ये करने वाले हैं। अगर किसी जगह पे ये काजी फैसले बन जाते तो आज पाकिस्तान के हालात नहीं होते। आज गया कल गया, जाने वाला है। लेकिन एक बात याद रखें, जब कंपनी, ये बड़ी मशहूर मिसाल है, जब कंपनी टायर बनाती है उसमें फुल हवा भरती है ना, तो हवा निकालने की जगह रखती है। इन जजों को सोचना जरूर चाहिए था, जिनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं ना, उन्होंने इनकी हवा निकालने के लिए सुराख रखे हुए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख को भी छेड़ने की तरफ आ रहे हैं, तो ये इस्तीफे दे के बगैर जूतों के भागते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जुमे का दिन है, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्त।